होमिल धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के शर्मा। आज का विषय है हेपेटाइटिस बी से संबंधित इलाज के बारे में फैली भ्रांतियां और इन अवधारणाओं को दूर करना, कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि इसका वास्तव में पूरा इलाज है और लोग ठीक हो सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पर जो अभी रिकवर हुए हैं, जो नेगेटिव हुए हैं, मिस्टर अनुज हमारी फार्मेसी में आए हुए हैं। उससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है और इस इलाज से संबंधित जो टेस्ट हो सकते हैं उनकी भी जानकारी दी है। फिर भी मैं आज आपको एक बार बताता हूं कि हेपेटाइटिस बी से संबंधित 2 टेस्ट होते हैं। नंबर 1 स्क्रीनिंग, नंबर 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट से पता लगता है कि आप पॉजिटिव है नेगेटिव है। कंफर्मेटरी टेस्ट जो एलाइजा मेथड से होता है। इसके बाद और भी टेस्ट होते हैं जिनसे पता लगता है कि पेशेंट एक्यूट स्थिति का है या क्रोनिक स्थिति का है। अब क्रोनिक स्थिति का है तो उससे ये पता लगता है कि पेशेंट कितना सफर करके आ चुका है, अब उसमें इस वायरस का एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है। फिर भी इस टेस्ट को कराने से इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अगर आप किसी वजह से ये लगता है कि भाई आज मैं इन कारणों से हो सकता हूं और उसी समय आप टेस्ट कराएंगे तो आप पॉजिटिव आ जाएंगे। आपके बीमार होने से पहले ही ये टेस्ट आपको बता देता आप पॉजिटिव, जबकि बीमारी कुछ समय बाद आपको होगी। तो आपको समय से पहले अवगत कराने के लिए HBsAg टेस्ट बहुत ही जरूरी टेस्ट है, जो ये बता देता है कि हम बीमार होने वाले हैं और उसी समय इलाज मिल जाता तो आप उस बीमारी से बच जाओगे। फिर भी इससे संबंधित जो अनुभव हुए हैं मिस्टर अनुज को, वो आपको बताना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वाणी। दोस्तों, मैं आपको इस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं कि जब मेरे को ये शुरू में पता चला कि मेरे को ये बीमारी है, जब डायग्नोज हुआ तो आमतौर पर सभी लोगों को यही पता होता है कि भाई बड़े से बड़े डॉक्टर पे जाएं और अपनी दिक्कत को सॉल्व करें या मतलब बीमारी को दूर करें। तो उसी को वो रखते हुए मैंने एम्स की तरफ रुख अपना लिया कि मैं बड़े डॉक्टर वहीं पे मिलेंगे और सारे चेकअप भी हो जाएंगे और दवाइयां भी अवेलेबल होंगी। तो मैं एम्स की तरफ गया और एम्स में जाकर के मैंने मतलब सारे चीजों के बारे में जानकारी ली। तो वहां पर पता चला दोस्तों कि डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका अभी कोई परमानेंट कोई इलाज नहीं है। आप पॉजिटिव है तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो पॉजिटिव ही रहेंगे। दवाइयां मतलब लगातार चलती रहेंगी। और मेरे को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि मतलब ये बीमारी जाती नहीं है। और मैं मतलब इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेरे को कि कैसे जिंदगी कटेगी। मैं तो ये सोचने लगा कि मेरी तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है और चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब हो गया उसी दौरान। लेकिन वहां से जब मेरे को निराशा मिली तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर आयुर्वेद की तरफ रुख मोड़ा। दूसरे नंबर पर जब आयुर्वेद की तरफ रुख मोड़ा तो मेरे को पता चला कि आयुर्वेद में भी मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। और लंबा समय मैंने ट्रीटमेंट लिया, जैसे कि कम से कम मैंने 7-8 आयुर्वेदाचार्यों से मिला। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत थे या मतलब किसी तरीके की मतलब वो थी, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। और इसको एक दिन ऐसे ही मतलब आज से कोई 1-1.5 साल पहले मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर। उसमें एक पेशेंट रिकवर हुआ था और वो पेशेंट जब अपने बारे में उसने बताया कि मतलब मैं रिकवर हुआ हूं, तो मेरा जो विश्वास था ना वो थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव हुआ कि मैं भी मतलब अगर ये व्यक्ति ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। उस वीडियो में उस पेशेंट का नंबर भी था। मैंने उस नंबर पे बात करके मतलब उससे कंफर्म किया कि आप रियली में ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उन्होंने मेरे को रिपोर्ट भी भेजी और मैंने देखा कि वो पहले काफी समय से ग्रसित थे और वो भी रिकवर हुए हैं और वो 0.00 हुए थे वो भी। और उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर आर के शर्मा जी के बारे में बताया और मैंने देर ना करते हुए संपर्क साधा कि मतलब मैं भी ठीक हो सकता हूं। तो मेरे को वो दिन याद है
जब रात के समय पे कोई 7-8 बजे के करीब बातें हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि नेगेटिव हो जाओगे आप। तो मतलब मैंने बोला सर कि मैंने काफी जगह से ट्रीटमेंट लिया है, तो मेरे को निराशा ही हाथ लगी है। तो मेरे को अभी भी पूरा विश्वास नहीं हो पाता है कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या ये बीमारी का कोई इलाज है कि नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 15 दिन मेरा इलाज लेके देखिए, अगर आपका HbACG क्वांटिटिव का जो काउंटिंग है वो गिरती है, तो आप मेरे से कंटिन्यू रखना मेडिसिन को। तो मैंने 15 दिन के लिए, मतलब मैं केवल और केवल 15 दिन के लिए सोच करके कि चलो मैं देखे लेता हूं, मेरा आप विश्वास नहीं करोगे मित्रों कि उस समय पे 6,500 के करीब मेरा HbACG क्वांटिटिव था, और पहली डोज 15 दिन की जो थी वो 4,700 पे आ गया। तो मेरे तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे उस समय पे कि मतलब मैं मेरे मन में आ गया था कि मैं भी ठीक होने वाला हूं। थोड़ा वक्त लगा है लेकिन मैं आज आपके सामने 0.00 हो चुका हूं। तो दोस्तों, केवल मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो में आने का कि मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग भी, जैसे मेरे को प्रेरणा मिली किसी से, तो मैं भी आपको यही बताना चाहता हूं कि आप भी इस चीज को देखें कि मैं ठीक हो सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते हैं, और हर वो व्यक्ति ठीक हो सकता है जो पीड़ित है इस बीमारी से। क्योंकि जैसे कि शुरुआती दिनों में किसी को भी पता चलता है, लाजमी है कि वो डर आ ही जाएगा उसके दिमाग में, और वो डर उसको ऐसे लगने लगेगा कि लाइलाज बीमारी तो मैं कैसे ठीक होऊंगा। लेकिन अगर आप मन को मजबूत करके रखते हैं, और डॉक्टर साहब ने जैसे मेरा ट्रीटमेंट चलाया, मैंने टाइम टू टाइम मेडिसिन लेने की कोशिश करी, हालांकि मेरी वजह से ही गैप हुआ है कई बार मेडिसिन में, जो दवाइयां नहीं ले पाया, और लेकिन मैं आज आपके सामने 0.00 हो चुका हूं, और मैं इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा चुका हूं। देखिए, आप अभी मिस्टर अनुज से मुखातिब हुए, अब इन्होंने मेरे यहाँ पर आकर और लोगों से भी बातचीत करी और उनको ठीक होते हुए देखा, तो इनका कॉन्फिडेंस बराबर बढ़ता गया, और इन्होंने कई लोगों को भी प्रेरणा स्रोत बनकर बताया। तो भैया, यही है कि आप एक सही डायरेक्शन में आए और सही इलाज कराएं। इस बीमारी से बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि मेरे यहाँ के रिकॉर्ड में तो लगभग जो आया वो नेगेटिव ही होता गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आए जो प्रेरणा स्रोत बनकर अपनी वीडियो बनवाई। बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, वीडियो नहीं बनवा पाते, या बहुत से वीडियो बनवा के डॉक्टर साहब इसे प्रदर्शित मत करना। भैया ठीक है, नहीं करेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो एक गोपनीयता होती है वो कभी भंग नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टर अनुज का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आए। मित्रों, मैं ये जो वीडियो में मैं आ रहा हूं ना, तो मेरे भी मन में आ सकती थी ये बात कि मैं भी बचूं। सोसाइटी में आपको पता है, किसी की बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो लोग साइड होने लगते हैं। लेकिन मैंने एक बात फील करी कि बाय द वे मेरे को भी अगर किसी की वीडियो नहीं मिलती, उस व्यक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसने हौसला दिखाया, लोगों के सामने आने की कोशिश करी, तो मेरे को वो वीडियो जब दिखी तो मेरे को जो प्रेरणा मिली ना, वो प्रेरणा मेरे को माइंड में आज भी घूमती, मेरे जहन में है वो बात कि मेरे को हेल्प की किसी ने। तो इसी को मैंने उद्देश्य को रखते हुए कि आप भी प्रेरित हों चीजों से, आप भी मोटिवेट हों चीजों से, आप भी नेगेटिव होने के हकदार हों। तो इसी चीज का मैंने अपनी जिम्मेदारी ली कि मैं छोटी सी जिम्मेदारी में निभा सकता हूं। मैं तो अपनी जिंदगी जीने लग जाऊंगा, मुझे तो कोई, अब मैं निकल गया हूं तो, लेकिन मुझे इस बात का बहुत वो रहता है कि आप भी ठीक हो सकते हैं। इसको मैं कैसे किसी तरीके से बता पाऊं, बस ये मेरा उद्देश्य है कि सब ठीक हो सकते हैं, केवल और केवल सही दिशा में अगर उस चीज का ट्रीटमेंट हो, सही दिशा में हम मेडिसिन चलाएं। और मेरा ये मान के चलेगा कि ये जो उद्देश्य है ना, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं आज ठीक हो गया तो मैं चला जाऊंगा। जब भी मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपके साथ हूं, और हमेशा रहूंगा। जब जिस भी तरीके की दिक्कत आए, मेरे से आप बेझिझक होके बोल भी सकते हैं, बेझिझक होके मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मैं अब उस सोसाइटी से मैं ज्यादा वो नहीं रहना चाहता हूं कि चीजों को डर के नहीं रहना चाहता हूं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूं उस प्रेशर को अपने माइंड पे, क्योंकि अगर मैं उस प्रेशर को अपने माइंड पे लेता हूं तो आप सब लोगों की हेल्प रुक जाएगी। बस मैं इस हेल्प को नहीं रुकने देना चाहता हूं, बस मेरा उद्देश्य यही है।
आपने मिस्टर अनुज के विचार सुने। अब मिस्टर अनुज जो रिकवर हुए हैं, इनकी रिपोर्ट को सिलसिलेवार ढंग से हम इस वीडियो के अंत में डाल रहे हैं। धन्यवाद।